morning, sir. Good morning. तो सही 13.5 का डिस्कस करेंगे हम लोग आज। चलो 13.5 में दिक्कत जो है बताओ। थर्टीन 13.5 में जो दिक्कत है वो बताइए। Morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, 9 number. 9 नंबर बताए थे कल। क्या पूछा 9 नंबर? 9 नंबर कल बताए हैं। कल का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, लास्ट में बताया हुआ 9 बीच में ही कहीं बताया गया। 9 नंबर कल ही बता दिए। ठीक। सर 8 देख number. लेना वहां पे। कौन सा? 8 number. 8 नंबर और 9 बता दिए थे, 8 आया। और बताइए। और कोई दिक्कत सब नहीं है? बन गया सर। नो सर। और सब बन गया। और किसी को दिक्कत है तो बोलो। सिर्फ मतलब 8 नंबर बताना सिर्फ। यस सर, सिर्फ 8। चलो 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का सवाल भी क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका की साइड 12 है, कट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो सबसे पहले एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। तो सॉलिड क्यूब है एक तुम्हारा, जिसका की साइड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर की। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, है ना। ये कोई सॉलिड क्यूब है जिसका की साइड 8 सेंटीमीटर है। क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा। ये क्यूब है, इसका साइड 8 सेंटीमीटर है। तो इसको काटा गया, कितने इक्वल पार्ट्स में काटा गया? दे आर कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। 8 क्यूब में काटा गया इक्वल वॉल्यूम में। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब, ए का काम कौन कर रहा है? 8 का क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब क्या किया गया? इस क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में काटा गया। नाउ दिस क्यूब इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो सबका वॉल्यूम इक्वल है। नाउ दिस क्यूब इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो ये तो वही सवाल हो गया ना कि 100 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो क्या करेंगे? 100/10 कर देंगे। सब पार्ट कितना कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे वही करेंगे। एक वॉल्यूम क्यूब है 8 क्यूब, इसको 8 इक्वल पार्ट में करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 8 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सो वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब, ईच न्यू क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब बट्टे में कितना? 8। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब अब बट्टे में जितना पार्ट में काटे हैं, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब बट्टे में 8 कर देंगे। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना आया? 8 का क्यूब बट्टे में 8, एक पावर कट जाएगा, 8 का स्क्वायर, मतलब ये 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो काटे सर हाँ सर वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि 8 थोड़ी? 12 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है 12 दिया है तो 12 कर लो। हम 8 पे ही बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया?
अब 12 दिया तो यहाँ 12 कर लेना, वो तुम लोग कर लेना, अगर 8 3 बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, चलो 12 कर ही लेते हैं। इसका साइड 12 दिया है तो 12 कर लो, 8 पे बना दिया, हमको ध्यान नहीं, 8 पे करो तो ये क्या हो जाएगा तब 12 का क्यूब, तो बाय में क्या आ जाएगा तब, बाय में हो जाएगा बाय में क्या हो जाएगा तब 12 का क्यूब बटे में कितना 8, 12 का क्यूब मतलब हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12, अब बाय में 8, 8 से कटा दो इसको, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 12 छक के 72 गुना 3, तो 3 दूना 6 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटका क्यूब का वॉल्यूम हुआ। हम लोग को बोला कि छोटा क्यूब का साइड कितना होगा 9, साइड ऑफ, इसका क्यूब लगा लेंगे, साइड ऑफ, हाँ साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, स्मॉल ईच स्मॉल क्यूब बी एक्स, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब ए क्यूब तो एक्स क्यूब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब किसके बराबर होगा 64, तो एक्स बराबर क्या होगा 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, सॉरी 216 है, ये 216 है, 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो उसका नया साइड कितना निकलेगा 6 सेंटीमीटर, यही आंसर निकल जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब दोनों, अब नेक्स्ट में इसमें बोलता है कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, दोनों क्यूब का सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालेंगे, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब, बड़ा क्यूब, तो बड़ा क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, तो बड़ा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 6a, कितना है बड़ा क्यूब का 12 का स्क्वायर, अब बट्टे में छोटा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर, इसका साइड कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, दोनों में 6 6 कट जाएगा। अब देखो पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 12/6 पूरे का होल स्क्वायर, ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना होगा नीचे 1, तो 2/1 मतलब 2/1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 4:1, 4:1। समझ में आया? यस सर। तो ये 13.5 का 4:1 6 सेंटीमीटर ये होगा। 13.5 में और किसी को दिक्कत है कोई? नो एक्सरसाइज 13.5 में और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो सर। तो 13.5 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.7 है, सॉरी 13.6 है, जो कि हमारा सिलेंडर के वॉल्यूम पे बेस्ड है एक्सरसाइज। इसको मिटा देते हैं। देखो अब एक्सरसाइज 13.6 पे आओ। एक्सरसाइज 13.6 ये किस पे बेस्ड है? एक्सरसाइज 13.6 ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड। इस सिलेंडर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। एक सिलेंडर बना लेते हैं। तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका हाइट कुछ नहीं है पता तो h मान लिए, इसका रेडियस क्या मान लिए r, इधर भी रेडियस क्या होगा r, ये हाइट क्या होगा h। तो अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताए। तो वॉल्यूम हमेशा कैसे निकालते हैं हम लोग,
देखो वॉल्यूम बराबर हमेशा क्या होगा, एरिया गुना हाइट। एक चीज समझना, इसको समझने की कोशिश करना, सिलेंडर का क्या मतलब होता है। देखो सिलेंडर क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, या कितना भी सर्कल का पेयर है। जैसे तुम क्या करो, सिलेंडर बनाना है तो चूड़ी हम लोग बाला जो पहनते हैं, एक सर्कुलर बाला एक रख लो, उसके ऊपर दूसरा बाला रखो, तीसरा बाला रखो, चौथा बाला रखो, देखना वो सिलेंड्रिकल शेप का बन जाएगा। धीरे धीरे उसमें क्या आएगा, हाइट आते जाएगा, एक पतला सा वायर सर्कल, फिर उसके ऊपर दूसरा सर्कल, ऐसे करके वो सिलेंडर बन जाएगा। इसलिए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, कितना हाइट तक गया पता नहीं एच, इसीलिए इसका एरिया वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसीलिए इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना निकालते हैं हम लोग, 2 पाई आर एच, ये बताए हैं। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये नहीं लगेगा इस फॉर्मूला में। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस क्या है सर्कल एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, 2 पाई आर कॉमन करने के साथ क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। अब इस पे सवाल देखो क्या है, इस पे सवाल आते हैं एक्सरसाइज 13.6 में जो सवाल है, एक सवाल पर आसान वाला कर रहे हैं हम लोग। पहला नंबर का सवाल देखिए, सब बुक होगा सबके पास, बुक है सबके पास। सवाल देखिए पहला नंबर कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 137। एक सिलेंडर जो है, उस सिलेंडर का बेस का सर्कमफेरेंस, ये एक सिलेंडर पोर्शन है, 13.6 का पहला नंबर सवाल बता रहे हैं। ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंडर वेसल है, इसका जो ये नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन है, इसका क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस। इसका क्या दिया हुआ बच्चा, इसका दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, वो कितना है 132 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस इसीलिए दिया है ताकि हम लोग इसका क्या निकाल पाए, ताकि इसका हम लोग रेडियस निकाल पाए, हमको रेडियस नहीं दिया। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस सर्कल का सब जानता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सब जानता है, दिया हुआ कितना 132, इसको बराबर कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 132 हो गया, ठीक है, 2 पाई आर बराबर 132 हो गया। देखो वॉल्यूम निकालने में पाई आता है, फॉर्मूला में वॉल्यूम निकालने में पाई आता है, इसलिए हम पाई का वैल्यू अभी नहीं बैठा रहे हैं। तो देखो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 132, 66 बार में। तो रेडियस कितना आ गया 66 बटे पाई, पाई के टर्म में ही रेडियस निकाल लिए, रेडियस कितना आ गया 66 बटे पाई क्या सेंटीमीटर, रेडियस यही रख दो। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकालना है, और हाइट दे दिया कितना 25, इसका हाइट कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो पहले इसका तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम सिलेंडर का भी तुरंत फॉर्मूला लिखा हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू तो पाई है, पाई का वैल्यू पाई रहने दो, आर का वैल्यू कितना है 66 बटे पाई, तो 66 बटे पाई का स्क्वायर, तो 66 बटे पाई गुना 66 बटे पाई इंटू एच, एच कितना बच्चा, एच है 25। देखो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, अब हम लोग पाई का वैल्यू रखेंगे, ऊपर में क्या है 66 गुना 66, पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 25, देखो 22 दिया 66, अब मल्टीप्लाई करो, देखिए 25 गुना 3 75, तो 66 गुना 75 गुना 7, मल्टीप्लाई करो 66 गुना 75 को 7 5 35, 3 7 49, 3 52, इससे मल्टीप्लाई करिए 525 गुना 66, 525 और 66, तो 56 30, 31 25, फिर 31 25, तो कितना आ जाएगा 5 7 3 4 3, यही ना आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 4 3 7 5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको आंसर किसमें लिखना है, लीटर में लिखना है, हमको वॉल्यूम किसमें लिखना है, लीटर में लिखना है। तो क्वेश्चन वाला दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया क्या, 1 लीटर जो है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे दिया। तो अब हम लोग इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तब कितना लीटर होगा, 1 बटे, दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1 बटे 1000, ठीक है। तो वॉल्यूम किसमें निकाल लेंगे, लीटर में। तो किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 34375 को किससे डिवाइड कर देंगे बोलिए, 1000 से, 1000 से डिवाइड करने पर 3 डेसिमल के बाद बैठा देंगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 34.375 लीटर, यही आंसर हो जाएगा 13.6।
इसी को लिखा है 34.65। मल्टीप्लाई करने में कहीं मिस्टेक किए थे क्या, देख लो। एक पाया पाया घटा 66, 66 22 7 22 दिया 66, 25 दिया 75 गुना 7 25 25 17 35 49 3 52 52 25 को 66 से कर दी 31, यहाँ 50 होगा ना, 25 का 150, ठीक है, 31 50 होगा, देख लेना 31 50, और ये भी क्या होगा 31 50, यहाँ 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई तुम लोग तो कर ही सकते हो, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 1 4, ये होगा 34,655। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 34, से वो 0 होगा, 55 नहीं। जीरो आ जाएगा 35,650। मल्टीप्लाई बेकार है हम करते हैं, हमको करना नहीं चाहिए मल्टीप्लाई। 35,650, एक जीरो कट जाएगा, 2 डेसिमल बैठा देंगे, एक जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा 34.65। समझ में आ गया बात, कुछ भी नहीं था, आसान सवाल, लिख लीजिए इसको। अब 8 नंबर बता देते हैं, इसको मिटाने के बाद 8 नंबर बता देते हैं, इसको लिख लो जल्दी। मिटा देगा इसको, यस सर। मिटाए। चलो देखो 8 नंबर का सवाल, 8 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 8 नंबर का 8 में क्या कह रहा है, 8 में यही कह रहा है कि जो 7 8, चलो 8 में कह रहा है एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको डेली हम लोग सूप देते हैं पीने के लिए। ए पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बॉल, एक सिलेंड्रिकल बॉल में, ग्लास समझ लो, ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास में उसको हम लोग सूप पीने देते हैं, और उस सिलेंड्रिकल ग्लास या बॉल का डायमीटर 7 है। ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, बॉल है, जिसमें कि उसको हम लोग सूप पीने दे रहे हैं, और इस सिलेंड्रिकल बॉल का जो डायमीटर है, वो डायमीटर कितना दिया हुआ बच्चा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इस सिलेंड्रिकल बॉल का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, इसमें कितना सूप भरा हुआ रहता है, 4 सेंटीमीटर के हाइट तक इसमें सूप भरा हुआ रहता है। इसमें कितना हाइट तक सूप भरा रहता है, 4 सेंटीमीटर के हाइट तक इसमें सूप कितना भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर के हाइट तक सूप भरा हुआ है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को फिर कह रहा है हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली फॉर 250 पेशेंट। 250 पेशेंट के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो एक पेशेंट के लिए कितना सूप बनाएंगे, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर जो होगा वो कितना सूप के बराबर होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, सूप, कितना परसेंट के लिए, फॉर 1% के लिए, 1% के लिए कितना सूप बनाएंगे, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1% क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू रखो 22/7, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितना है 4, देख लो कटा दो सबको, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 22 गुना 7, 22 गुना 4 कितना होता है 154 सेंटीमीटर क्यूब। 154 सेंटीमीटर क्यूब कितना पेशेंट को चाहिए, सूप, 1% को, ऐसा कितना पेशेंट है 250 पेशेंट है। सो टोटल सूप रिक्वायर्ड फॉर, टोटल सूप रिक्वायर्ड फॉर कितना परसेंट 250। तो क्या करेंगे 250 से 154 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 154 और 250 है तो 25, 5 का 20, 25 25 तो 27, 5 2 7, 4 2 8, 5 2 10, 2 1 3, 8 7 15, 7 1 8 3, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3850 फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप जो है हम लोग पेशेंट को पीने देंगे ताकि वो हेल्दी हो जाएगा। पूरे हॉस्पिटल में इतना सूप बनेगा और वो 250 पेशेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ईच पेशेंट को कितना मिलेगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सवाल समझ में आया 13.6। इसी को लीटर में भी आप चेंज कर सकते हो, लीटर में चेंज कर सकते हैं इसको, आंसर लीटर में भी दे सकता है। अभी तुरंत देखें हम लोग 1 लीटर बराबर कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1/1000 लीटर के। तो सो वॉल्यूम अगर लीटर में ले ले, वॉल्यूम ऑफ सूप इन लीटर, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये कितना है 3850 बाय में 1000, तो 2 जीरो कट गया, ये कितना आएगा 38.5 लीटर, 38.5 लीटर। समझ में आया। समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। तो 13.6 का सवाल सॉल्व करके आना है। अब हम 13.7 भी डालते हैं, ज्यादा सवाल इसमें रहता नहीं है। 13.7 भी अब आते हैं, 13.7 पे आते हैं, उसको भी होमवर्क दे देंगे, वो भी बनाना है। तो दोनों डिस्कस हो जाएगा, एक खाली 13.8 बचेगा लास्ट एक्सरसाइज। चलो 13.7 जो है वो कौन के वॉल्यूम पे बेस है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.7 जो है आपका, एक्सरसाइज 13.7 वो किस पे बेस है, बेस्ड ऑन, ये पहले भी बता चुके हैं, बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब बता दिए थे। ये कौन है, इसका रेडियस है ये, और ये इसका हाइट है 90 का अपोजिट, ये सलेंट हाइट होता है। सलेंट हाइट क्या होता है √r स्क्वायर एच स्क्वायर, ये पढ़ाए थे। इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये पहले भी बता चुके। इतना ही कंसेप्ट ये बेस है एक्सरसाइज 13.7, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी लिख लीजिए। अब एक आध सवाल कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.7 का। मिटा दें इसको। यस सर।
13.7 पे आप एक्सरसाइज 13.7 पे। ठीक है, देखो पाला नंबर का सवाल, पाला का नंबर के सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6 × 6 और हाइट कितना है 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो क्या 44 × 6, 6 का 24, 24 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। यही वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। मिटा दें इसको। अब एक सवाल देखो, और एक सवाल 4 नंबर का सवाल देखो। 4 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 4 नंबर के सवाल में, ये सवाल आसान सवाल है। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे दिया है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 48 पाई दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका हाइट भी दे दिया 9 सेंटीमीटर, हाइट भी दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमको उसका डायमीटर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे फिर डायमीटर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। देखो सबसे पहले यहाँ तो पाई से पाई को कटा दो, पाई पाई कट गया, ये 3 इधर इधर, अच्छा ये रहने दोगे। अब वैल्यू बैठा 1/3 आर का स्क्वायर और हाइट कितना है, हाइट है 9 बराबर कितना 48। तो देखिए 9 कट जाएगा 3 बार में और 3 कट जाएगा 48 से 16 टाइम। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो आर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आर अगर 4 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका ट्वाइस होगा तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये भी एक्सरसाइज होमवर्क में हो गया। सॉल्व एक्सरसाइज 13.7 का कुछ कुछ सवाल है जो नहीं बनेगा, वो हम बता देंगे, घबराना नहीं है। लेकिन तुम लोग 9 सवाल है उसमें पूरे सवाल अटेम्प्ट करके और फाइनल डाउट बताएंगे। आज का यही होमवर्क है, 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.6 प्लस एक्सरसाइज 13.7। कल इसी दोनों एक्सरसाइज का डाउट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को डाउट है प्रीवियस मतलब जो पढ़े थे उसको बोलो। इसके अलावा जो पहले एक्सरसाइज है चैप्टर उसका डाउट है तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज हो गया। सर 9 का 2 नंबर। अच्छा 9 का 2 बता दे, चलो अभी याद दिला दी, ठीक है। 9 का 2 कौन सा 9 का 2? 13.217 पेज नंबर 270 और 9 का 2 चलो आया। 217। ठीक है, आते हैं। अब चलो इसको मिटा देते हैं पहले, तब 9 का 2 बता देते।
एक्सरसाइज 13.2 का 9 का 2। ठीक है, देखो 9.9 क्या कर रहा है, फाइंड द, पहला नंबर में तो लेटरल एंड कट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पाइप स्टोरेज है। कोई क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना था, क्लोज सिलेंड्रिकल एक टैंक बनाना था। इस क्लोज सर्कुलर टैंक बनाने के लिए इसका रेडियस दिया हुआ, देखो इसका डायमीटर दिया हुआ 4.2, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा 4.2 का आधा कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 4.5, हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। ये पहला नंबर के सवाल से डाटा लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि ये क्लोज है, ये पूरा क्या है बाबू, ये क्लोज है, ये सिलेंडर क्लोज है। तो कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअली कितना स्टील इसको बनाने में यूज हुआ, एक्चुअली कितना स्टील बनाने में इसको यूज हुआ अगर 1/12 स्टील 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जितना भी हुआ उसका 1/12 बनाने में एक्चुअली वेस्ट हो गया। तो कितना बनाने में एक्चुअली यूज वेस्ट हुआ ये तो पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर स्टील एक्चुअली बनाने में यूज हुआ। लेट x मीटर स्क्वायर स्टील इज एक्चुअली, let x meter steel steel is actually made Used in making the tank. actually used in making the tank, used in making the tank। अब क्वेश्चन में क्या बोला, किसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो कितना वेस्ट हो गया, वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट 1/12 ऑफ टोटल कितना x, तो x/12 वेस्ट हो गया। सो तो कितना लगा, कितना यूज हुआ, सो अमाउंट ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग, कितना यूज हुआ मेकिंग क्लोज्ड टैंक, कितना होगा उसको घटा देंगे उससे। x एक्चुअली यूज था, उसमें x/12 बर्बाद हो गया, एलसीएम लोगों तो कितना आएगा 11x/12 आएगा कि नहीं बोलो। इतना एक्चुअल स्टील बनाने में यूज हो क्लोज टैंक। अगर ये टैंक क्लोज है, एक्चुअल हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं एक्चुअल कितना होगा, क्लोज टैंक है तो टोटल सरफेस एरिया। ऑल्सो कॉल करेंगे ना, सीएसए के नहीं, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, सुनो, हाँ टोटल सरफेस एरिया टीएसए, क्योंकि सिलेंडर जो है क्लोज है। ठीक है, अब लिख लेंगे नो एक्चुअल अमाउंट ऑफ नो एक्चुअल स्टील यूज टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक कितना होगा, इसका टोटल सरफेस, क्योंकि सिलेंड्रिकल टैंक कैसा है क्लोज्ड है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर लगा दो फॉर्मूला, टोटल 2 पाई r 2 पाई r into r प्लस r। वैल्यू बेटा 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका 2.1, हाइट कितना है 4.1 प्लस 2.1। देखो ये कट जाएगा, हाँ हम निकाल लिए। हाँ तो निकालो, ये देखो कितना, जैसे 44 गुना 0.3, ये दोनों को जोड़ेगी तो कितना आएगा 6.6, कितना आया मल्टीप्लाई करने पर 87.12, यही आया। यस सर। अब दोनों को बराबर कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से x निकल जाए क्योंकि हमको टोटल स्टील निकालना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 किसके बराबर होगा 87.12। इट इम्प्लाई दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा 87.12 मल्टीप्लाई कितना बोलो 12 बट्टे में 11। देखो 11 से कटता है क्या, 11 से ही कट रहा है, 11 से 11 यस सर। सर वहाँ 12 होगा ना, यहाँ 12 होगा ऊपर में 11 की जगह। ये कट जाएगा 11 से 77 10 11 9 99 7 9 ये 100 कर दो, ये कट जाएगा 11 7 77 10 कैरी हो 101 11 9 99 2 22 11 2 22। ठीक है,
तो अब इसको देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट बिठा देना क्या? 9504 सर 9504 18 1 14 15 792 10 4 9 15 14 15 7 8 9 9504 बाय में 100 तो कितना आ जाएगा? 95.04 मीटर स्क्वायर। आंसर है ये? यस सर। यस सर। तो समझ में आया? यस सर। यस। तो अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग होमवर्क दिए हैं, एक्सरसाइज 13.6 और 13.7, इसका डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी कलेक्ट करना, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बचेगा तो वॉल्यूम सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है सर। ठीक है, नो सर। बाय सर। बाय। बाय सर।